शांत कर लीजिए ना, ये लिख लेगा। हो ब्रजराज दुलारे दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो राज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे हो ब्रजराज दुलारे हो ब्रजराज दुलारे हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे अब क्यों जाए छिपे जानानी डिंगा द्वे बापन के वारे बापन के वारे के तो निकस के होरी खेलो के तो निकस के होरी खेलो के कहो मुख ते हारे जोर कर आगे हमारे हमारे हो आगे हमारे बहुत दिनन सो तुम मन मोहन फाग ही फाग पुकारे फाग ही फाग पुकारे फाग ही फाग पुकारे फाग ही फाग पुकारे आज देखियो खेल फाग को आज देखियो खेल फाग को रंग की उड़त फुहारे चले जहाँ कुम कुम न्यारे होरी चले जहाँ कुम कुम न्यारे होरी हो ब्रजराज दुलारे निपट अनीति उठाई तुमने चौकत रोकत गैल गिरा
निकस आए द्वारे, सूरत अपनी देख लारे, होरी सूरत अपनी देख लारे, होरी हो ब्रज राज, हो ब्रज राज दुलारे दुलारे, हो ब्रज राज दुलारे दुलारे, हो ब्रज राज, हो ब्रज राज, हो ब्रज राज दुलारे। बोलोरी के रसिया की जय, नंद के लाला की, शिव भानु दुलारी की, अष्ट सखान की जय, समसखियन की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वचन सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। एक बड़ा सुंदर पद है गोस्वामी जी का। के हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हू, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हू। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। मोहे कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटि मुख कहि जात न प्रभु के, कोटि मुख कहि जात न, एक एक उपकार, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ, और मांगे हूँ, दीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विषय बारे मन मीन भिन्न नहीं, बारे मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पलेक, होत कबहूँ पलेक। ताते सहूँ विपत्ति अति दारुण, ताते सहूँ विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, जन्मत जोनि अनेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कृपा डोरे बंसी पद अंकुश, कृपा डोरे बंसी पद
परम प्रेम मृदु चारु, परम प्रेम मृदु चारु। एहि विधि वेग हरो मेरो दुख, एहि विधि वेग हरो मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। है स्तुति विदित उपाय सकल सुर, स्तुति विदित उपाय सकल सुर। केहि केहि दीन निहोरे, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोहर जू, तुलसीदास यही जीव मोहर जू। जोए बांध्यो सोई छोरे, सोए बांधे सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जी आपने बड़ा अनुग्रह कर दिया मुझ पर, बड़ा अनुग्रह किया मुझ, बड़ी कृपा की है मुझ पर कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। कि ये साधन धाम जिससे जीव अपना कल्याण करके पार जा सकता है, वो मुझे दे दिया। करोड़ों मुखों से आपकी कृपा का पार नहीं पाया जा सकता, एक एक उपकार क्या कहूँ। तदपि नाथ कछु और मांग, फिर भी कुछ और मांग लूँ तो दीजिए परम उदार। विषय बारी मन मीन, बार बार विषयों में मुख मारता हूँ, कभी एक पल भी दूर नहीं होता विषयों से, और इसी कारण जन्म जन्म जन्मता आ रहा हूँ। आप अपनी कृपा की डोरी मुझे दीजिए और परम प्रेम का चारा दीजिए, जिससे मैं इस बार आपके हत्थे चढ़ जाऊं। बहुत उपाय बताए हैं वेदों में, स्तुतियां हैं, किन किन को गाऊं, किन किन से उपकार करने का प्रयास करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो जीव का जो मोह है ना, ये जो राम जी ने बांधा है वही खोल सकता है ना। तो भैया गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने को तो माए बाप दो आखर, रा और माँ। अपने तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माँ और बाप दो अक्षर हैं। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, हमने एक भक्त की कथा सुनी चित्रकेतु की, जिसकी 1 करोड़ रानियां थी। तो चित्रकेतु जी के चरित्र में एक चमत्कार दिखा कि सत्संग कभी बेकार नहीं जाता। कई जन्मों पहले किया हुआ सत्संग भी आदमी को उठा देता है। चित्रकेतु को सत्संग मिला था जब उसका लड़का मर गया था। तब नारद जी और अंगिरा जी आए थे, उन्होंने समझाया था। उन्होंने उसे सत्संग दिया कि राजन भक्ति करो, जीवन मरण तो लगा रहता है। आगे चलकर पार्वती जी के शाप से चित्रकेतु असुर बना। कैसे बना? शंकर भगवान सत्संग कर रहे थे माँ को अपने अंक में बिठा करके। अच्छा, इतनी अकल नहीं, चित्रकेतु जी जो थे ऊपर से संकर्षण भगवान के पार्षद बन गए थे, तो ऊपर से जा रहे थे। अच्छा, जिन्होंने सत्संग दिया तो वो भी भगवान शंकर के सामने बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं उस समय, अंगिरा ऋषि जी और देवर्षि नारद जी महाराज भी, और सामने बैठकर शंकर भगवान सुना रहे हैं और माँ पार्वती अंक में बैठी हैं। तो माँ को देख करके अंक में बिठाया, भोले बाबा को देखा, अरे अरे कैसा बताओ, भरी सभा में अंक में बिठाकर अपनी पत्नी को सत्संग कर रहा है, ऐसी बुद्धि आ गई। शंकर भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, पर माँ ने श्राप दे दिया। ये बुद्धि है ना, कहीं भी फिर सकती है, क्योंकि जो सत्संग में ध्यान नहीं देते, हंसी ठिठोली में रहते हैं, कई बार उनके साथ ऐसा हो जाता है, सीन अक्सर हो जाता है।
उन्होंने सत्संग दिया, राजन भक्ति करो। माँ ने श्राप दे दिया और क्या बने? वृत्तासुर बने। उसकी भक्ति बनी रही, वृत्तासुर बनने पर भी भक्ति बनी रही, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने सत्संग किया था। सत्संग कभी ना कभी फल अवश्य देता है। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं वे मर भी जाएंगे, चाहे 10 जन्म भले ही लग जाएं, लेकिन यही सत्संग उनको उठा देगा कभी ना कभी। इसलिए सत्संग मोक्ष से बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव का सत्संग भी मोक्ष से बड़ा है। लव का मतलब क्या होता है? क्षण का 9वां भाग, एक क्षण का 9वां भाग। मोक्ष से सत्संग इसलिए बड़ा है क्योंकि मोक्ष पाने के बाद मनुष्य को भगवान की भक्ति नहीं मिलती, और भगवान की भक्ति में मोक्ष से करोड़ों गुना अधिक सुख है। देखो भैया, स्वामी जी महाराज कह रहे थे, फटाफट काम बना लो, फटाफट भूल मिटा लो अपनी फटाफट, क्योंकि अगर भूल नहीं मिटी फिर आना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं अभी क्या चल रहा है, अभी तो अरे एंजॉय द लाइफ, अभी आराम से एंजॉय करो, अभी क्या चक्कर है? कोई एंजॉयमेंट नहीं। अभी रामानंद दास जी महाराज जो यहाँ बैठकर सत्संग सुनने के लिए आते थे, कीर्तन करते थे, नहाने गए चले गए, नहाने गए चले गए, पता ही नहीं चला 2 मिनट में, 2 मिनट का खेला। कल को कौन नहाने जाएगा और चला जाएगा पता चलेगा? अब कई लोग तो नहाने ही छोड़ देंगे कि नहाने से मृत्यु हो जाती है। अरे क्या क्या छोड़ोगे, खाने से भी होती है, पीने से भी होती है, मृत्यु तो निश्चित है। एक काम जो है वो पक्का है कि मृत्यु आनी है, ये काम पक्का है। भगवत प्राप्ति होगी नहीं होगी ये पता नहीं है, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये पता नहीं है, कुछ सब कुछ अनिश्चित है, पर एक चीज निश्चित है कि मौत आएगी। कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हैं? मौत तो सबको आनी है भैया, रघुनाथ जी महाराज कह रहे हैं। तो कभी बेकार नहीं जाता महाराज। अच्छा, किसी को अपनी भगवत भक्ति टेस्ट करने की, भगवान में कितनी प्रीति हो रही है मेरी, तो ये समझ लेना संतों में लगाव हो रहा है तो भगवत प्रीति हो रही है, और संतों में लगाव नहीं हो रहा है तो अभी खाली हैं, अभी खाली हैं। कई लोग जो ये कह देते ना, मैं तो बस माधव को जानता हूं और किसी को नहीं जानता, पर माधव कहता है मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे संत ज्यादा बढ़कर। तुम 1000 बार हरि 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 करो और एक बार हरिवंश बोल दो, भारी पड़ेगा हरिवंश नाम। एक बार हरिदास बोल दो, वो भारी पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है मोते संत अधिक कर लेखा। तो ऐसी ही बात है, भक्ति को जांचना हो कि हम में कितनी भक्ति है, कितना भाव प्रवेश कर रहा है, तो ये समझ चेक करो कि संतों से हमें कितना प्रेम है। और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जो ये कहते हैं ना, आजकल सच्चे संत मिलते ही कहाँ हैं, सच्चे भक्त भी तो नहीं हो ना तुम, सच्चे भक्त भी तो नहीं हो ना तुम। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जैसा चाहे। पूज्य भैया कहते हैं अपने कि भैया ये संसार इकोइंग है, जैसा आप दोगे वैसा मिल जाएगा। आप झूठे हो तो आपको झूठे मिलेंगे, आप सच्चे हो तो आपको सच्चे भक्त मिलेंगे, सीधी सी बात है। भगवान चाहिए तो भगवान मिलेंगे, संसार चाहिए तो संसार मिलेगा, सीधी सी बात है। गिरधारी, एक बार एकनाथ जी महाराज, हमें भूल मिटानी है, बस क्या मिटानी है? भूल मिटानी है। क्या भूल मिटानी है? हमें बचपन से सिखाया गया कि हम संसार के लिए बने हैं। क्या संसार के लिए बने? खाना है, पीना है, रहना और यहां से चले जाना है। कहां जाना है ये पता नहीं, किसके पास जाना है ये पता नहीं, और हम किसके हैं ये पता नहीं।
हम किसके हैं ये पता नहीं। तो एक बार एकनाथ जी महाराज अपने गुरुदेव के पास, कैसी अद्भुत गुरु भक्ति थी उनकी। वो जब उनके गुरुदेव प्रसाद पाते थे ना, तो एकनाथ जी महाराज जब प्रसाद आ जाता तो एकनाथ जी महाराज क्या करते थे, कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाते थे, जिससे कोई कुत्ता वगैरह ना आ जाए, प्रसाद में डिस्टरबेंस ना कर दे इस तरीके से। तो चक्कर लगाया करते थे। गुरुदेव के पास रहते थे एकनाथ जी महाराज। गुरुदेव को बड़ा प्रेम था। अक्सर क्या होता कि एकनाथ जी महाराज जब गुरुदेव सो जाते तो उसके बाद कुटिया में बैठ करके अपना हिसाब किताब लगाते थे, भाई कितने रुपए खर्च हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हिसाब किताब लगाते थे। बड़ी गहरी बात है, समझोगे तो आनंद आ जाएगा, नहीं समझोगे तो भी आनंद तो आया ही आया है। तुम्हारे पास नहीं है वो अलग बात है, हमारे पास आया है। तो गिरधारी क्या हुआ, एकनाथ जी महाराज हिसाब किताब कर रहे थे और हिसाब किताब करते वक्त एक पैसे की मिस्टेक हो रही थी कि बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही थी, एक पैसे की कहीं गड़बड़ थी। तो रात्रि में बैठे बैठे हिसाब कर रहे हैं, एक पैसा पता ही नहीं चल रहा कहाँ मिस हुआ है। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा एकनाथ क्या कर रहा है रात्रि में बैठा बैठा। देखा तो एकनाथ जी बैठे हुए हैं और हिसाब में मशगूल हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चला गुरुदेव आ गए। गुरुदेव बगल में खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा, जैसे ही आकर खड़े हुए, खड़े होते ही उस एक पैसे का पता लग गया और एकनाथ जी महाराज ठहाका लगा के हंसे। हा हा हा, आनंद आ गया, मजा पता चल गया, भूल पता चल गई। और देखा तो गुरुदेव सामने। कह रहे गुरुदेव क्षमा करना, गुरुदेव आप कब आए? कह रहे ये बताओ प्रसन्न क्यों हो रहे हो? कह रहे गुरुदेव इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं, काफी घंटों से मशक्कत कर रहा था कि एक पैसे की वजह से ये मैच नहीं कर रहा सब कुछ, एक पैसा कहां खर्च हुआ समझ नहीं आ रहा है। और जैसे ही गुरुदेव आप आए तो भूल मिट गई, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा, बस एक पैसे की भूल मिटी तो कितना आनंद आया है। जब ये तुम्हें पता चलेगा कि जीवन की भूल मिट जाती है तो क्या आनंद होता है, तब तुम पता चलेगा। उसी दिन से महाराज एकनाथ जी महाराज को गुरुदेव ने कहा, अब तुम साधन भजन करोगे। अगले दिन क्या हुआ, एकनाथ जी महाराज बैठे हुए थे, गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा कि यहीं बैठो, कोई आने वाला है। तो देखा तो दत्तात्रेय भगवान आए, एक कुतिया को साथ लेकर के। और जब आए तो उन्होंने कहा कि दूध निकालने के लिए बोला, तो दूध निकाला तो उसको दूध को चखा। सब सोचे थे कुतिया है, पर वो गौ माता से भी, मतलब वो साक्षात गौ माता थी। तो जैसे उन्होंने दूध को छका तो आनंद आ गया, सराबोर हो गया आनंद में। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव ये कौन थे? तो उन्होंने कहा दत्तात्रेय भगवान थे। और अगले ही दिन एकनाथ जी के गुरुजी ने बोला कि अब जाओ भजन करो, उस जगह चले जाओ, वहां जाकर के पहाड़ी में ऊपर वहां जाकर के भजन करना और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही आना। गए महाराज और साधन भजन किया, खूब भजन किया, भगवान के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद जब वापस आए तो कहने लगे, गुरुदेव ऐसे ऐसे भगवान हैं और इस तरीके से मेरे को दर्शन दे करके गए। सोचने में मेरे शब्दों में सहजता नजर आ रही होगी, पर बात बहुत बड़ी है। सच्चा शिष्य एक बात पे ही भगवान को पा लेता है। गुरुदेव ने कह दिया जाकर तुम्हें भजन साधन करना है, भजन साधन ही करा उन्होंने, फिर इधर उधर प्रपंच इकट्ठा नहीं करा, जाके भजन किया महाराज। और भजन करने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने कहा, निश्चित तुम्हें भगवान मिले हैं, अब जाओ मेरी आज्ञा तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करो। अक्सर क्या होता है, पहले तीर्थ यात्रा कराई जाती है, फिर भगवान की भक्ति के विषय में पता चलता है। पर एक ऐसे थे जिन्होंने पहले भगवान को प्राप्त किया, फिर तीर्थ यात्रा की। अद्भुत चरित्र है इनका एकनाथ जी महाराज। थोड़ा और सुनाऊंगा, पहले थोड़ा और रमेश बाबा जी के प्रवचन को सुनते हैं। तो एक क्षण का सत्संग जीव को तार देता है। तो हल्की सी भी हमें कोई सत्संग का चस्का लग जाए, संतों का चस्का लग जाए तो काम बन जाता है। देखो भैया, संसार में सब झूठन चाट रहे हैं एक दूसरे की। स्त्री पुरुष की झूठन चाटती है, और झूठन चाटना तो छोटी बात है, भोग में मनुष्य मल मूत्र भी खाता है। सभी इंद्रियां अपने विषयों को खाती हैं, पीती हैं,
हम लोगों का शरीर मनुष्य का है, लेकिन कुत्ते की तरह मलमूत्र खाते हैं हम लोग। हर मनुष्य जो भोग भोगता है वह गधा, कुत्ता, सुअर, ऊंट है, क्योंकि भगवान का नाम छोड़कर दिन रात भोगों में घूमता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वह फिर कभी किसी से मलमूत्र अर्थात भोग की भीख नहीं मांगता। जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई उसके मन में सांसारिक कामनाएं पैदा नहीं होती। जैसे अनाज को भून दो, उबाल दो, फिर उसमें अंकुर नहीं आता है, ऐसे ही भक्त के अंदर कभी भोग की इच्छा नहीं आती है। इसलिए भोग की चाह जीवन में मत करना, कुत्ता गधा मत बनो, भक्त बनो। हम लोग जो भोग भोगते हैं यह विषय की काई मन में लिपट जाती है। जिसके मन में विषयों की काई है उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, वे ही इन भोगों से बचाएंगे, वे ही इन भोगों से बचाएंगे। ये इंद्रियां निरंतर विषयों में जा रही हैं। अच्छा भैया, बड़ी खास बात है इसमें, जीव का स्वभाव है गिरना। जैसे जल का स्वभाव है ना गिरना, ऐसे ही नीचे की तरफ जल का स्वभाव होता है गिरने का, ऐसे जीव का है विषयों की तरफ जाने का। जल को उठाने के लिए जैसे यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही विषय में लगे हुए मन को उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो ये नाम महामंत्र है महाराज, इस नाम से ही हम उठेंगे ऊपर की तरफ। तो इंद्रियां निरंतर विषयों में जा रही हैं। जब आदमी को भूख लगती है तब रोटी खाता है, वैसे ही जब उसे भोग की भूख लगती है तब वह विषयों को भोगता है। भोगों की भूख के कारण ही स्त्री पुरुष के पास जाती है और पुरुष स्त्री के पास जाता है। यह विषयों की भूख परस्पर मिटाते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, तू इस भूख को हमेशा के लिए खत्म कर दे, मुझे पकड़ ले, मैं इधर उधर विषय भोगों में ना जाऊं, विषय भोगों में ना जाऊं। जब मौत आती है, प्राण छूटते हैं, तब कोई भी बचा नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता। जिसका सारे संसार में शासन है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन जब प्राण जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा। इन बूढ़ों को देखो, कभी ये जवान रहे होंगे, यह जवानी कहाँ गई? जवानी गई, बुढ़ापा आया। थोड़ी देर में हम लोग भी इनकी तरह बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, सब चले जाएंगे थोड़ी देर में। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। थोड़ा सा जीवन था, उसको भोगों ने लूट लिया, विषयों ने लूट लिया। ये विषय खा गए सारा जीवन। भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया था कि तुम मेरी प्राप्ति करो, लेकिन हमने इन आँख, कान, नाक आदि सभी इंद्रियों को, यहाँ तक कि रोम रोम को विषय भोग में लगा दिया। मिथ्या रूप देखकर यह बड़ी सुंदर लड़की है, यह बड़ा सुंदर लड़का है, बस इसी में जीवन चला गया। इस शरीर के भीतर केवल मल ही मल भरा है, बस केवल ऊपर से इसको चमड़े से ढक दिया गया है। उस चमड़े को देख देख कर हम लोग मस्त हो जाते हैं। इस शरीर में हाड़, मांस और मलमूत्र है। मनुष्य हाड़ मांस का शरीर भोगते भोगते मर जाता है, लेकिन ये भोग नहीं छूटते। इसके भीतर केवल मल ही मल है, कुछ और नहीं है। शरीर की दुर्गंध छिपाने के लिए लोग इत्र लगाते हैं। बाहर से कितनी भी खुशबू सूंघते रहो, पर अंदर हवा गंदी ही भरी है। फिर भी हम लोगों को वैराग्य नहीं होता। चाहे कितनी अच्छी खीर बना लो, कितने अच्छे हलवा पूड़ी बना लो, सुबह मल ही बनेगा। यह जीभ मिली थी भगवान का नाम लेने के लिए, हम लोगों ने इसे विषयों का स्वाद लेने में लगा दिया। इस नाक से भोगी भोग्या के शरीर को सूंघता है, पुरुष स्त्री के शरीर को और स्त्री पुरुष के शरीर को। इसलिए भागवत में लिखा है, वह जीते जी मुर्दा है जिसने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को नहीं सूंघा। जीवित मुर्दा के समान है। कान से मनुष्य जीवन भर विषयों के गीत सुनता है, उसी में जीवन चला जाता है। इन कानों को हमने सांप का बिल बना दिया है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से विषय वार्ता करते हैं, उनके कान सांप के बिल हैं। इसी तरह हमने प्रत्येक इंद्री को विषय भोग में लगा दिया, और लगाना था काका भगवान में। लग गए ये संसार में। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। तो भैया हमें क्या करना था?
हमें भगवान का भजन करना था। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया नर तन पाहि विषय मन देहि पलटी सुधा थे 60 विष लेहि। तो हम अमृत के अधिकारी थे और हमने जहर ले लिया। हम भगवान की प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करके पैदा हुए हैं और हम ये शरीर विषय भोगों में लगा दिया। तो अब हम शरीर का क्या करना है? हमें भजन करना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कैसे भजन करना है भैया? और भजन करने वाले कैसे होते हैं? हमें संतों से सीखना चाहिए। हम लोग अभी काम क्रोध मद लोभ, किसी में काम की वृत्ति ज़्यादा है, किसी में क्रोध की ज़्यादा है। तो एक बार एकनाथ जी महाराज जब भगवत प्राप्त हो गए थे, एक बार जिस गांव में रहते, पैठण गांव में रहते थे, तो लोग वहाँ के चिढ़ते ही थे। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण की शायद लड़की का विवाह था, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो लोगों ने सिखा पढ़ा के कह दिया, हम तुम्हें पैसे दे देंगे पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि एकनाथ जी रहते हैं यहाँ पर, उन्हें गुस्सा दिलाना है, क्रोध दिलाना है। अब बड़े विलक्षण बात है। अब वो जो ब्राह्मण था उसने कहा कि भाई पैसे मिलेंगे तो मैं प्रयास करता हूं। अब एकनाथ जी महाराज को क्रोध दिलाने का उपाय सोचता हुआ वह ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे एकनाथ जी महाराज के घर पहुंचा। महाराज उस समय पूजा में थे। वह ब्राह्मण बिना हाथ पैर धोए, बिना पूछे, बिना जूते उतारे सीधे एकनाथ जी के पूजा कक्ष में पहुंच गया और एकनाथ जी की गोद में जाकर बैठ गया। वह समझता था कि एकनाथ जी को क्रोध आ जाएगा, पर नहीं आया। थोड़ा हंसकर एकनाथ जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि आपके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मिलने तो बहुत लोग आते हैं पर आपका प्रेम कुछ विलक्षण है। मिलने तो बहुत लोग आते हैं पर आपका प्रेम कुछ विलक्षण है। अच्छा, बाजू में पत्नी थी उनकी, एकनाथ जी की, गिरजाबाई, भगवान के लिए चंदन घिसने की सेवा कर रही थी। उनसे एकनाथ जी बोले, यह ब्राह्मण देव हमसे इतना प्रेम करते हैं कि इनको हमसे मिलने की लालसा में जूते उतारने तक का होश नहीं रहा। हे ब्राह्मण देव, आपके जैसे प्रेमी बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण का पहला वार खाली चला गया। उसने समझा मामला जरा टेढ़ा है, पर 200 रुपए लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 200 रुपए की बात थी। उसने फिर एक बार प्रयत्न करने का निश्चय किया। एकनाथ जी महाराज स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो चुके थे। मध्याह्न भोजन का समय था। भोजन के लिए उस ब्राह्मण का आसन एकनाथ जी के बाजू में लगाया गया। पत्तल परोसी गई। घी परोसने के लिए गिरजाबाई जी जैसे ही झुकी, त्यों ही ब्राह्मण उनकी पीठ पर चढ़ गया। एकनाथ जी की पत्नी की पीठ पर चढ़ गया। तब एकनाथ जी महाराज गिरजाबाई से कहते हैं, संभालना,
ब्राह्मण देव कहीं नीचे ना गिरने पाए। गिरजाबाई भी एकनाथ जी महाराज जी की ही धर्मपत्नी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई हर्ज नहीं, गोद में लेकर तो पुत्र को बहुत बार खिलाया है, लेकिन पीठ पर बैठाकर खिलाने का मजा ही कुछ और है। क्यों? साक्षात भगवान मानते थे वो, हर जीव में भगवान देखते थे। मैं भला अपने इस दूसरे बच्चे को नीचे कैसे गिरने दूंगी। यह सब देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह नीचे लुढ़ककर एकनाथ जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। श्री एकनाथ जी ने उसे उठाया। ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया और इस बात पर दुख भी प्रकट किया कि मेरे को 200 रुपये की आवश्यकता थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। तब एकनाथ जी महाराज ने उससे कहा कि यह बात थी तो मुझे पहले बता देते, तुम्हें इनाम मिलने वाला था, यह मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा गुस्सा कर देता, थोड़ा क्रोध कर देता। संत एकनाथ जी ने ब्राह्मण को अपनी एक अंगूठी बेचकर रुपए दिए और बाहर जाकर उन दुष्टों के सामने झूठा क्रोध किया। उनसे भी 200 रुपये दिलवाए। उनसे भी 200 रुपये दिलवाए। अच्छा, एक बार और, संतों की बड़ी परीक्षाएं होती हैं, पर जो सच में संत है ना वो सब सहन कर जाते हैं। अब मुझ जैसा कोई हो तो अनुकूलता में तो हाँ अंगद दास बहुत तगड़ा भगत है, और 2 गाली दे दो तो इधर आ भगत, मैं भक्त बाद में हूँ, चूरमा बना दूंगा तेरा। जैसे वो भक्त थे ना, भैया सुनाते हैं, एक पहलवान थे, वो संत बन गए थे, तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं पे उनका। तो भगवान ने देखा कि भाई झगड़ा हो गया, बेचारा संत ने सब कुछ हथियार चलाना छोड़ दिए। तो भगवान उठ करके आ ही रहे थे, इतने में भगवान तेजी से फिर वापस गए। तो माँ ने पूछा कि क्या बात हो गई। माँ ने पूछा क्या बात हो गई। अरे कुछ नहीं, वो भक्त था, थोड़ी नॉर्मल आदमी ज़्यादा मार रहा। परेशान था बेचारा, उसको कोई मारने आने वाला था, हम उसे बचाने गए तो क्या हुआ। कह रहे बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा पीट रहा था। कमंडलू रख दिया, ऐसे ही समझाया क्या। पहलवान रहे हम, हथियार चलाना छोड़े, भूला नहीं हूँ। खूब पिटाई करे। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने और ने परीक्षा लेनी चाहिए। वो थे मुस्लिम, और पैठण में एकनाथ जी महाराज के घर से गोदावरी को जाने वाले रास्ते में एक यवन रहा करता था। वह उस रास्ते से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ जी महाराज जब स्नान करके लौटते तब वह इनके ऊपर कुल्ला करके पिचकारी छोड़ता था, लत थूकता था। इससे एकनाथ जी महाराज को किसी किसी दिन 4-4, 5-5 बार स्नान करना पड़ जाता। अच्छा, चाहते तो एकनाथ जी महाराज रास्ता बदल सकते थे, पर नहीं बदला। एक दिन माघ की पूर्णिमा थी, उस दिन स्नान था, और भैया उसने बाल्टी लेकर के भर के रख ली कि पीऊंगा और कुल्ला करूंगा इनके ऊपर। और वो जैसे ही नहा के आए वो कुल्ला कर दे, फिर आए फिर कुल्ला कर दे। इस हरकत से कोई भी आदमी चिढ़ जाता, और चिढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक भी था। पर एकनाथ जी महाराज की शांति ऐसी विलक्षण थी कि एक बार एकनाथ जी महाराज गोदावरी, गंगा जी आदि पवित्र नदियों का स्मरण वंदन करके आनंद से स्नान करते और धन्यवाद देते कि उस यवन के कारण मुझे इतनी बार पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका मिला है। तो उस दिन उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन काका 108 बार करा। 108 बार एकनाथ जी महाराज गए स्नान करने के लिए। और जब 109वीं बार 108 बार 109वीं बार वो नहा करके आ रहे थे, तो जो यवन था ना चरणों में गिर गया। कहने लगा, महाराज मुझे तो पता नहीं कहाँ नरकों में जगह मिलेगी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कह रहे, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, आज माघ की पूर्णिमा है, तुम नहीं होते तो इतनी बार स्नान नहीं हो पाता हमारा।
और महाराज इस तरीके से उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। एकनाथ जी बोले, क्या शब्द बोले, शब्द भी पढ़ के सुनाता हूँ। कहते मैं तो मूर्ख हूं और आलसी हूं, रोज एक ही बार स्नान करता हूं, पर तुम्हारे कारण मुझे इतनी बार गोदावरी में स्नान करना पड़ा, उसका फल मिला मुझे। उसने रोना बंद नहीं किया। तब एकनाथ जी बोले, तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे तो बहुत उपकार है मुझ पर। इस पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें अर्पण करता हूं, आधा भाग तुम्हें अर्पण करता हूं। संत हृदय देखकर यह यवन पहचान गया कि एकनाथ जी महाराज परम संत हैं। तब से वह उनके साथ बड़े विनम्रता के साथ पेश आता। एक बार की बात है, एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण गांव में आए और रहने के लिए आश्रय ढूंढने लगे। उनसे कुछ दुष्टों ने कहा, आप लोगों के ठहरने लायक एक स्थान है, यह सामने जो मकान है इसमें एकनाथ नाम का बड़ा दाता रहता है। सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ भी आ जाएं तो सबको भोजन करा सकता है वो, उसे सिद्धियां भी प्राप्त हैं, आप लोग वहां जाइए। 7 दिन से रात दिन ऐसी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी कि एकनाथ जी महाराज के यहाँ सूखा ईंधन बिल्कुल नहीं रह गया था। जब ये प्रवासी नाथ एकनाथ जी महाराज के यहाँ पहुंचे तब सदा की भांति उनका स्वागत हुआ। जब मालूम हुआ कि ब्राह्मण भूखे हैं तब एकनाथ जी महाराज ने बहुत जल्दी रसोई बनाने को गिरजाबाई से कहा। लकड़ी गीली होने से रसोई जल्दी ना बनेगी, यह सोचकर उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, अपना यह मकान लकड़ी का ही तो है, एक मंजिल गिराकर लकड़ी इकट्ठी करो। पर यह सोचकर कि इसमें कुछ देर लगेगी, उन्होंने और भी जल्दी एक उपाय किया। उन्होंने अपने पलंग की लकड़ी को तोड़कर तुरंत पानी गर्म कराया और स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया। गिरजाबाई ने स्वयं रसोई बनाई और भोजन परोसा। भोजन के समय गर्माहट के लिए अंगीठियां ब्राह्मणों के समीप रखी। ब्राह्मणों ने यथेष्ट भोजन किया। एकनाथ महाराज का यह अतिथि प्रेम देखकर उन ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी सराहना की और आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए, ऐसा बहुत लोग करते हैं। एक वो थे ना, 2 पहलवान थे जो ब्रिज में थे, हलधर और बलधर। बहुत शौक था उन्हें पहलवानी का। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।